हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज हम लोग समरी पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 के एन एपिटाफ चैप्टर, जो कि ये बहुत सुंदर पोएम है जो कि वाल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखा गया है। ये बहुत छोटा पोएम है लेकिन बहुत पावरफुल पोएम है। तो इस समरी का हम लोग हिंदी मीनिंग समझेंगे और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग इस चैप्टर का समरी देखेंगे लाइन बाय लाइन, उसका हिंदी मीनिंग क्या है और समझेंगे कि राइटर क्या मैसेज देना चाहते हैं इस पोएम के थ्रू। फ्रेंड्स, फर्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे कि राइटर क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि द पोएम एन एपिटाफ इज रिटन बाय द फेमस इंग्लिश पोएट वाल्टर डिला मेयर। यानी जो एन एपिटाफ जो पोएम है ये वाल्टर डिला मेयर के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध इंग्लिश पोएट थे, ये याद रखना है। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब द ग्रेव ऑफ ए वुमन हु वाज वंस वेरी ब्यूटीफुल। यानी इस पोएम में है ना, इस कविता में राइटर किस चीज के बारे में वर्णन करते हैं, तो याद रखना है कि ग्रेव ऑफ ए वुमन, यानी एक जो महिला है उसके कब्र पर जा करके है ना उसके बारे में बता रहे हैं, उस महिला के बारे में जिक्र कर रहे हैं जो कि कब्र में दफनाई गई है, और बोल रहे हैं कि हु वाज वंस वेरी ब्यूटीफुल। वो क्या बोल रहे हैं कि भाई उस महिला के बारे में बता रहे हैं कि जो कि एक समय में बहुत सुंदर थी, उस महिला के बारे में ये राइटर बता रहे हैं और उसके कब्र पर जा करके उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उस महिला को। आगे देखेंगे कि महिला के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। देखिए, ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, ये महिला के बारे में बोल रहे हैं, शी वाज एडमायर लव्ड एंड appreciated by many peoples for her beauty and charm। ये राइटर बता रहा है कि वो अपने जीवन काल में है ना, महिला जो है अपने जीवन काल में क्या उसको बहुत एडमायर मिला, यानी लोग उसको बहुत एक्सेप्ट किए है ना, बहुत चाहे उसे बहुत प्यार किए, उसका बहुत सराहना किए है ना, लोगों ने उसका बहुत सराहना किया, उससे बहुत प्यार किया। किसके वजह से? हर ब्यूटी एंड चार्म, उसका जो सुंदरता है ना, उसका जो स्टाइल है ना, उसके वजह से उसको बहुत सारा एडमायर मिला, प्यार मिला। बट नाउ शी इज डेड एंड ऑल हर ब्यूटी हैज डिसअपीयर्ड फॉरएवर। लेकिन आगे राइटर बता रहा है कि वो अब मर चुकी है ना, और उसका जो जितना भी ब्यूटी है वो सब डिसअपीयर्ड हो गया, यानी सब हमेशा के लिए लुप्त हो गया है ना। किसके? जो महिला सुंदर थी। शी लाइज बरीड इन द ग्रेव, और वो बता रहे हैं कि वो इस कब्र में दफन हो चुकी है। एंड नो वन ट्रेस ऑफ हर अट्रैक्टिव फेस एंड चार्म। वही बोल रहे हैं कि अब उनका आप अट्रैक्टिव फेस को, आप उसके चार्म को अब आप ट्रेस नहीं कर सकते हैं। कौन बता रहे हैं? राइटर बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ में राइटर के बारे में समझे। उसके बाद राइटर जो है एक महिला के कब्र के पास जा कर के उस महिला के ब्यूटी के बारे में बता रहा है कि वो महिला कितना सुंदर थी है ना, और वो अब महिला उस कब्र में दफन हो चुकी है, उसका सारा ब्यूटी खत्म हो चुका है। अब उसके ब्यूटी, उसके चार्म को अब कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा, उससे अट्रैक्टिव नहीं हो पाएगा है ना, ट्रेस नहीं कर पाएगा उसका जो अट्रैक्टिव फेस था। तो ये राइटर फर्स्ट पैराग्राफ में बताते हैं। सेकंड पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे, थ्रू दिस इमेज द पोएट प्रेजेंट ए डीप ट्रूथ ऑफ लाइफ। यानी ये जो महिला के बारे में जो राइटर वर्णन किए हैं ऊपर वाले पैराग्राफ में है ना, इस इमेज से राइटर क्या चीज बताना चाह रहे हैं? तो राइटर बताना चाहते हैं ट्रूथ ऑफ लाइफ, यानी जो जीवन का जो गहरा सत्य है राइटर उसके बारे में बताना चाह रहे हैं। फिजिकल
ब्यूटी इज नॉट परमानेंट। राइटर इस चीज को दिखाना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कि जो फिजिकल ब्यूटी होता है, जो बाहरी जो दिखावा होता है, वो परमानेंट ब्यूटी नहीं है। इट इज ओनली टेम्पररी एंड फेड्स अवे विथ डेथ। और ये बता रही है टेम्पररी है और डेथ के साथ ये समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये राइटर बता रहे हैं। नो मैटर हाउ ब्यूटीफुल और पावरफुल ए पर्सन में बी, ही और सी कैन नॉट एस्केप द रियलिटी ऑफ डेथ। राइटर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि आप कितना भी पावरफुल हो, कितना भी सुंदर हो, आप डेथ का जो रियलिटी है आप उससे बच नहीं सकते हैं। ये राइटर बता रहे हैं। डेथ appears no one and takes अवे एवरीथिंग। राइटर बता रहे हैं कि डेथ जो है कुछ भी नहीं छोड़ता, सारा चीज को खत्म कर देता है, सारा चीज आपसे छीन लेता है। व्हाट रिमेन्स आफ्टर डेथ। राइटर बोल रहे हैं कि डेथ के बाद क्या बचता है, तो ओनली ए मेमोरी इन द माइंड ऑफ पीपुल। ये राइटर बता रहे हैं कि डेथ के बाद केवल एक ही चीज बचता है, वो क्या है, तो लोगों के माइंड में, लोगों के मन में आपके प्रति क्या यादें हैं, है ना, क्या श्रद्धा है आपके प्रति, वही चीज याद रहता है। तो ये राइटर बता रहा है कि जो फिजिकल ब्यूटी है वो समाप्त हो जाता है, बचता क्या है, तो केवल यादें बचता है जो लोगों के दिमाग में है आपके प्रति। राइटर आगे बता रहे हैं, राइटर आगे बोल रहे हैं क्या कि 10 द पोएम टीचेज अस दैट वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ ब्यूटी और वर्ल्डली अट्रैक्शन बिकॉज दे आर शॉर्ट लिव। राइटर बता रहे हैं कि ये जो पोएम है उससे हम लोग को ये बात बता रहे हैं कि ये जो ब्यूटी है ना, जो पावर है, इस पर हम लोग को क्या करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। ये बहुत कम समय के लिए होता है, छोटे जीवन काल के लिए होता है। आगे बोल रहे हैं कि द रियल वैल्यू ऑफ लाइफ इज नॉट इज आउटर ब्यूटी बट इन इनर क्वालिटी एंड गुड डीड्स। राइटर बता रहे हैं कि जो आउटर ब्यूटी होता है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं है ना। रियल वैल्यू किसका है, जो अंदर की अच्छाइयाँ है, जो अंदर की क्वालिटीज है और जो आपके अच्छे कर्म है, ये रियल ब्यूटी होते हैं। राइटर इस चीज पर फोकस कर रहे हैं। द पोएम इज सिंपल बट गिव्स ए पावरफुल मैसेज अबाउट द टेम्पररी नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड ब्यूटी। ये जो पोएम है बहुत साधारण है, लेकिन ये बहुत पावरफुल मैसेज देता है। कैसा मैसेज देता है कि जो मानव का जो टेम्पररी नेचर होता है लाइफ के लेकर के, ब्यूटी के लेकर के ना, मतलब उसके बारे में मैसेज देता है कि मानव का जो टेम्पररी नेचर होता है ना, स्वभाव होता है कि ह्यूमन का स्वभाव क्या है लाइफ को लेकर के, ब्यूटी को लेकर के। हाँ, हम सुंदरता है तो हमारा सुंदरता कभी जाएगा नहीं, है ना। हम जीवित है तो भाई हमारा जीवन खत्म नहीं होगा। ये टेम्पररी जो मानव का नेचर होता है लाइफ को लेकर के, तो उसके बारे में राइटर अवेयर कर रहे हैं। अब लास्ट थिंग हम लोग देखेंगे कि मैसेज क्या देते हैं राइटर इस चैप्टर से। मैसेज यही मिलता है कि ह्यूमन ब्यूटी इज शॉर्ट लिव, यानी जो मानव की जो सुंदरता है, जो बाहरी सुंदरता का राइटर बात करते हैं, वो बहुत थोड़े समय के लिए होता है। और दूसरा मैसेज है कि डेथ इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ, और जो मृत्यु है वो जीवन का क्या है, एकदम अल्टीमेट ट्रूथ है, यानी सत्य है। इनर गुडनेस इज मोर वैल्यूएबल देन आउटर एफिडेंस। राइटर ये भी बात बता रहे हैं इस पोएम के माध्यम से कि जो आपका इनर जो अच्छाई होता है वो बाहर की दिखावा से कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल है, कहीं ज़्यादा मैटर करती है। तो इसलिए हम लोग को अंदर से अच्छा बनना चाहिए, बाहर से अच्छा दिखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसलिए राइटर इस चैप्टर से ये मैसेज दे रहा है।
तो फ्रेंड्स ये एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत पावरफुल पोएम था, जो कि हमारे लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसको अगर हम अपने लाइफ में उतारते हैं, है ना, तो हमारा लाइफ और अच्छा बेटर हो सकता है ना। तो इसलिए फ्रेंड्स हम लोग फिर नेक्स्ट समरी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।